हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे आप सभी को पता है, जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा है ना, वो जल्द ही सरकार द्वारा घोषित की जाएगी, बीएसटीसी वाली। और आपको बता दूं, जो बीएसटीसी परीक्षा है ना, वो जो हिंदी के जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, इससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है, आज मैं हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। मैं जीके का तो आपको लेके आता ही हूँ, जो आज है ना, हिंदी का पेपर भी लेके आया हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। 20 क्वेश्चनों के साथ हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, 20 क्वेश्चनों के साथ आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना, आपको जो अभी तक हमारे कृष्णा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप बीएसटीसी की तैयारी करते हो तो। ठीक है ना, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए। और अभी तक आपने किसी भी प्रकार का सिलेबस की जानकारी चाहिए या बीएसटीसी के बारे में कुछ भी रिलेटेड अदर स्टेट से करनी है या कुछ किस प्रकार से करवाते हैं, सबकी डिटेल चाहिए तो हमारे इस कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करके आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के मुख्य रूप कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर है 6, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 3। जो आपकी संज्ञा के है ना, 3 भेद होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप साथ साथ में कमेंट करते रहें, इससे आपका स्व मूल्यांकन हो जाएगा। आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन, भाववाचक संख्या कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर है 6 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी है 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी है 4 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी है 3 प्रकार। भाववाचक संख्या ना आपके 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ठीक है, भाववाचक संख्या 5 प्रकार की होती है। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन, मुख्य रूप से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर है 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है 3 प्रकार के। आपके मुख्य रूप से सर्वनाम है ना, मुख्य रूप से सर्वनाम ये 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन, कौन सा? चौथा क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है 1 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है 3 प्रकार के। आपके जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? 2 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम पुरुष और एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। 3 होते हैं, सॉरी, अन्य पुरुष, ये 3 होते हैं। डी आंसर राइट हो जाएगा। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से निश्चित सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर है यह, ऑप्शन नंबर बी है थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी है बहुत, ऑप्शन नंबर डी है कुछ। जो आपके निश्चित सर्वनाम है ना, निश्चित सर्वनाम आपका यह हो जाएगा, यह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन, अनिश्चित निम्न में से कौन सा सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कितना, ऑप्शन नंबर बी है थोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है वह, ऑप्शन नंबर डी है कुछ। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ। कुछ, डी आंसर राइट हो जाएगा। आपके सामने आपका सातवां क्वेश्चन, इसके बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? जिसके बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती है, वो उसे कौन सा सर्वनाम? निश्चित सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिश्चितवाचक। बी आंसर राइट। आपके सामने आपका आठवां क्वेश्चन, क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर है 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी है 6 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी है 8 प्रकार की। क्रम के आधार पर क्रिया ना 2 प्रकार की होती है, एक तो सकर्मक, एक अकर्मक। ठीक है, 2 प्रकार की। ए आंसर राइट। आपके सामने आपका नवा क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? जो होती तो है ना, पर सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? सकर्मक क्रिया ना आपके ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी है 6 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी है 8 प्रकार की। जो सकर्मक क्रिया आपके 2 प्रकार की होती है, एक तो एक कर्मक, एक कर्मक, एक होती है द्विकर्मक। ठीक है, 2 प्रकार की। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन, संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है 7 प्रकार के। संरचना के आधार पर वाक्य ना वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा सवाब। क्योंकि ये सबको आता है इसलिए मेरे को डायरेक्ट बता दिया गया है इसको। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन,
काल कितने प्रकार के होते हैं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा भाई। काल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है 7 प्रकार के। आपके काल कितने प्रकार के होते हैं? काल काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, 3। ठीक है। आपके सामने आपका 12वां क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है 7 प्रकार के। आपके विशेषण है ना, विशेषण वो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। एक बार लिख के देता हूं मैं। गुणवाचक 1 2, संख्यावाचक 3, परिणामवाचक 4, संकेतवाचक 5वां, व्यक्तिवाचक। ठीक है। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। गुणवाचक विशेषण में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर है रंग, आकार, ऑप्शन नंबर बी है स्वभाव, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। रंग, आकार और स्वभाव ये तीनों ही मिलते हैं उसमें। आपके सामने आपका 14वां क्वेश्चन, निम्न में से परिणामवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर है थोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है बहुत, ऑप्शन नंबर सी है तोल, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोल, तोल, सी। आपके सामने आपका 15वां क्वेश्चन जो खालिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला 15वां क्वेश्चन है, वह चलता है। ऑप्शन नंबर है थोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है बहुत, ऑप्शन नंबर बहुत तेज, ऑप्शन नंबर बी है धीरे धीरे। वो बहुत धीरे धीरे चलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे, डी आंसर राइट। आपके सामने आपका 16 क्वेश्चन, खालिस्तान बी बाजार जाना है। ऑप्शन नंबर है थोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है बहुत, ऑप्शन नंबर सी है मुझे, ऑप्शन नंबर डी है धीरे धीरे। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुझे, मुझे भी बाजार जाना है, सी आंसर राइट। आपके सामने आपका 17वां क्वेश्चन, हरीश सत्य बोलता है। खालिस्तान बीच में है ना। ऑप्शन नंबर है कभी कभी, ऑप्शन नंबर बी है सदैव, ऑप्शन नंबर सी है हर समय, ऑप्शन नंबर डी है 2 दिन। आपका राइट आंसर सदैव हो जाएगा, सदैव, बी आंसर राइट। आपके सामने आपका 18वां क्वेश्चन, वह मौन कोई नहीं था। वहाँ ऑप्शन नंबर है और, ऑप्शन नंबर बी है या, ऑप्शन नंबर सी है अलावा, ऑप्शन नंबर डी अकेला। आपका एक बार स्पीड से पढ़े, वह मौन के अलावा, मौन अलावा, अलावा, अकेला नहीं, अलावा। राइट आंसर हो जाएगा सी। आपके सामने आपका 18वां क्वेश्चन, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर है। ऑप्शन नंबर है और, ऑप्शन नंबर सी है या, ऑप्शन नंबर सी है अलावा, ऑप्शन नंबर डी है अकेला। जो अपने सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, और आ जाएगा इसमें। आपके सामने आपका 19वां क्वेश्चन, खुश मान लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ। खूब मन लगाकर पढ़ो कि परीक्षा में प्रथम आओ। ऑप्शन नंबर है और, ऑप्शन नंबर बी है ताकि, ऑप्शन नंबर सी है प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है अकेला। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आ जाओ। आपके सामने आपका अंतिम क्वेश्चन 20वां, ठीक है ना। खालिस्तान बोलो कोई सुन लेगा। ऑप्शन नंबर है और, ऑप्शन नंबर बी है धीरे, ऑप्शन नंबर सी है चिल्लाकर, ऑप्शन नंबर डी है गाकर। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धीरे हो जाएगा, बी धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को डिफिकल्ट लगा तो हमें कमेंट में जवाब या प्रश्न को लिख सकते हैं, उस प्रश्न को हम हल करवा देंगे। और आपको बता दूं, आपको किसी भी प्रकार की राजस्थान जीके हिंदी की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसी चैनल पे मैसेज कर दे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ साथ में आप अपने नंबर भी लिख दें, जिससे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसके नंबर पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है ना।
वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बार फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। बने रहे हमारे कृष्णा क्लासेज में साथ। वेलकम।